अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 से 4 अहम खबरें कवर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये जो 3 से 4 अहम खबरें हैं ये आप सब के लिए बहुत ही अहम है। डायरेक्ट आप सब के साथ पहला खबर शेयर करते हैं, लेकिन हो सके तो वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। पहला खबर सऊदी हुकूमत वज़ारत तिजारत की जानिब से है। सऊदी हुकूमत वज़ारत तिजारत ने तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को एक इंतबाह जारी किया है और सबको कहा है कि मशकूक रब्तों और वेबसाइट से मिलने वाले पैगामात पर कोई रद्द अमल ना दे। उनके कहने का मतलब ये है कि आपको अगर किसी नामालूम जगह से रब्ता किया जाता है या फिर किसी वेबसाइट से कुछ पैगाम मिलती है वगैरह तो उस पर रद्द अमल ना दे। इसके अलावा वज़ारत तिजारत ने कहा है कि इस तरह का आपके साथ अगर कुछ हो तो 24 घंटों के अंदर रब्ता किया जाए और जो आप शिकायत करेंगे उसका कोई फ़ीस भी नहीं है। इसके अलावा जो शिकायत आप करेंगे उसका नंबर है 1900 या फिर वज़ारत तिजारत की वेबसाइट पर भी आप उसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शॉर्टकट में यहाँ पर बताते चलो, यहाँ पर वज़ारत तिजारत ख़ास कर इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जो हौसी बागी है अक्सर औकात यमन से हो गया वगैरह, वो राब्ते करते हैं सऊदी अरब के लोगों से, कुछ ऑफ़र करते हैं कि इस जगह की वीडियो बना के भेजो वगैरह। तो इस तरह की अगर आपको कोई आपसे कोई राब्ता करता है, कोई पैगाम किसी भी वेबसाइट से मिलती है तो उसकी जवाब ना दे, यही बेहतर होगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर जवाज़ात की जानिब से है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से है। इमिग्रेशन जवाज़ात ने यकीन दहानी कराई है कि वज़ारा के पोर्टल मुकीम से गैर मुल्की कारकुनों के बारे में कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल की जा सकती है। कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल करने के लिए जवाज़ात की किसी दफातर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने सिस्टम के ज़रिए से ही कारकुन के हवाले से मुसद्दक़ा रिपोर्ट प्रिंट करने की सहूलत पर अहम कर दी गई है और जो जवाज़ात है उनके मुकम्मल ट्वीट भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगला खबर सऊदी हुकूमत की जानिब से ये है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते 15,399 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब में कानून कितनी सख्त हुआ है और मज़ीद जो तफ्तीशी है वो भी बढ़ी है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 15,399 तारकीन को गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी हुकूमत का रिपोर्ट में मज़ीद कहना है कि इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इकामा क़वानीन के मरकतब थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने कफिलों को छोड़कर दूसरी जगह काम कर रहे थे। सऊदी हुकूमत ने ये एक रिपोर्ट शाया किया है। इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितने बड़ी एक हफ्ते के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए हैं। तफ्तीशियों को मज़ीद सख्त कर दिया गया है, मुहतात रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले और आखिरी ख़बर की जानिब। अगला और आखिरी ख़बर सऊदी हुकूमत की जानिब से ये है, जो सऊदी मुआदिल बशरिया है उसकी एक वज़ीर है, वकील कह लो, जिनका नाम अब्दुल अज़ीज़ अल महबाज है, कुछ इस तरह की उनका नाम है। उन्होंने अल अखबारिया चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने एक किस्म की एक रिपोर्ट शाया किया कि 23.59% तक जो लोग हैं उसमें सऊदीज़ेशन वगैरह हो गई है। 60,000 से ऊपर सऊदियों की जो तादाद है सऊदीज़ेशन में वो चली गई है। इसके अलावा जो सऊदी मुआदिल बशरिया की ये जो वकील है इन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक बात कही और उसको देखकर ये लगता है कि सऊदी अरब में जो गैर मुल्की है उनकी नौकरियां जो है वो ख़तरे में है। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हम मज़ीद जो सऊदी है उन सऊदियों के लिए जो पेशे है वो मुख्तस करेंगे, यानी मज़ीद जो गैर मुल्की है उनको अपने पेशों से हटाया जाएगा और सऊदीज़ेशन किया जाएगा, उनकी जगह सऊदियों को तैनात किया जाएगा। तो अब ये भरोसा नहीं, कोई पता नहीं कि ये लोग कौन से महीनों में मज़ीद सऊदीज़ेशन करेंगे और कौन से गैर मुल्कियों की जो नौकरियां है वो ख़तरे में हो सकती है। तो ये एक रिपोर्ट शाया हुआ था, आप सबके साथ शेयर कर दिया गया। बाकी हम दुआ करेंगे कि जो जितने भी हमारे परेशान गैर मुल्की है वगैरह उनकी जो काम है उनको उनसे ना निकाला जाए, उनकी जो रिज़्क़ है वो बरकरार रहे। फिर भी अगर कुछ ऐसे होता है तो यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। जितना किस्मत में हो, जहाँ आपकी उसमें रिज़्क़ लिखा हो वो आपको मिलेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता।
تو امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔